जिस दिल्ली हाई कोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा को खत्म कर उनको जो जमानत दिए हैं, उसी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर उन्नाव रेप पीड़िता और उनके शासक कुछ ऐसे महिला हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आज अदालत से भी ये सवाल है जो पूछा जा रहा है कि जहां देश की अदालत है जो रेपिस्ट और मुजरिमों के खिलाफ है, जो सख्त फैसला सुनाने को लेकर है जो जाने जाते थे, लेकिन आज देश की अदालत की तरफ से एक रेपिस्ट को लेकर है जो ऐसे फैसला निकल कर आया है जो उस अदालत के फैसलों को स्वीकार करने के लिए है जो पीड़िता तैयार नहीं है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव गैंग रेप में इनकी ऊपर आरोप है जो सिद्ध हो चुका है। निचली अदालत है जो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा है जो सुना चुके हैं, मगर दिल्ली हाई कोर्ट है जो एक पल में निचली अदालत के फैसलों को पलट देते हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा को है जो निलंबित कर देते हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां है जो मीडिया से बातचीत करते हुए हैं जो ये भी कहें कि हम हाई कोर्ट में है जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, हमें पूरी ही हाई कोर्ट को है जो दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट में दो ऐसे जज थे जिन्होंने हमारी बेटी के प्रति है जो इस प्रकार के फैसला सुनाए हैं, हम उन दो जजों को है जो दोषी ठहरा रहे हैं। पीड़िता की मां है जो यहाँ पर स्पष्ट करती है कि हमें पूरी ही हाई कोर्ट पर है जो सवाल खड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट में दो ऐसे जज थे जो उन जजों के प्रति है जो अपनी नाराजगी है जो जताए हैं। पीड़िता की मां की बातें सुनने के बाद मैं भी उनकी बातों को लेकर है जो समर्थन करता हूं, क्योंकि अदालत की तरफ से कोई भी फैसला निकल कर आता है तो हम लोगों का काम केवल अदालत की फैसलों का बताने का काम है जो नहीं है, बल्कि हम लोगों का यह भी काम है कि हमारे देश की अदालत है जो न्याय के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कितना ज़्यादा है जो सशक्त दिखाई देते हैं। अदालत की फैसला निकल कर आता है उसको तो बता देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें देश की अदालत के बारे में ये भी बताना चाहिए कि हमारे देश की अदालत है जो न्याय के प्रति अपने फैसला सुनाने के लिए उतना ही सशक्त है जो दिखाई देते हैं जितना एक रेपिस्ट के खिलाफ है जो सख्त फैसला सुनाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है जो उन्नाव रेप पीड़िता के लिए है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो ये भी कह रहे थे कि भाजपा सरकार और अदालत है जो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत है जो कैसे दे सकते हैं, उनकी जमानत है जो रद्द करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की फैसला आने के बाद केवल पीड़िता है जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों पर हैं जो सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि पीड़िता के साथ साथ जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों पर हैं जो सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई का कहना है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं दोषियों को सिर्फ इसलिए हैं जो जमानत नहीं दी जा सकती है कि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं और उसकी सुनवाई में देरी हो रही है। जांच एजेंसी सीबीआई का कहना है कि अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच हैं जो अपनी संतुलन बनाकर रखना चाहिए, खास करके तब जब अपराध इतने जघन्य हो। सीबीआई का मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट है जो कानून की रचनात्मक व्याख्या करने में भी चूक हैं जो किए हैं, जो पोक्सो एक्ट के मूल उद्देश्यों की रक्षा है जो करती है। सीबीआई भी मान रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं जो जघन्य अपराध किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से भले ही बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत है जो मिल गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं जो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के हैं जो हिरासत में मौत हो गया था और उसी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 10 वर्ष की सजा है जो सुनाया गया है। सवाल ये आ जाती है कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ है जो बलात्कार होती है
और उसके बाद उसी पीड़िता की पिता की हैं जो हिरासत में मौत हो जाता है। उसमें भी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हैं जो सजा सुनाया गया। उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए योगिता भयाना हैं जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हैं जो उनके परिवार के साथ हैं जो विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद ये योगिता भयाना हैं जो संसद भवन के प्रांगण में भी विरोध प्रदर्शन है जो किए थे। तब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बताए थे कि हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रेपिस्ट को सजा दिलवाने के लिए आए हैं और इस पर सिस्टम की चुप्पी के खिलाफ भी अपनी आवाज़ हैं जो बुलंद कर रहे हैं। योगिता भयाना है जो अपनी एक्स अकाउंट पर ट्वीट किए थे कि न्याय भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार हैं जो लेकर रहेंगे। कल रविवार को उन्नाव रेप पीड़िता और उनके साथ साथ योगिता भयाना हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर के पास हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे न्याय दिलवाने के लिए। तभी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी एक महिला आ जाते हैं और दोनों के बीच हैं जो बहस होना शुरू हो जाती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहन है जो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हैं जो समर्थन कर रहे थे। देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में योगिता भयाना जो उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए हैं जो अपनी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक को बचाने के लिए पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरखा हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें बीजेपी की पूर्व विधायक की समर्थन और पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरखा हैं जो कहते हैं कि रेप पर राजनीति करना है जो बंद करो। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का जो है पोस्टर लेकर आई है। बंद करो, बंद करो, ऐसे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेप पर राजनीति बंद करो, राजनीति करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाम क्या है? बरखा त्रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ, बरखा त्रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ। रेप पर राजनीति बंद करो। कुलदीप सेंगर को जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? अतुल सुभाष जो इस देश में मर गया था, बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर, 20 दिन बाद लड़की को बेल मिल गई। तब हमने कहा सिस्टम का फेलियर है या क्यों लड़की को बेल मिल गई? अभी ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है। बरखा जी अकेले आई हैं, आपके और भी समर्थक हैं? मेरे समर्थक बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे समर्थक। पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहन है जो कह रहे थे कि रेप पर राजनीतिक है जो करना बंद करो। मैं पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा जी से पूछना चाहूँगा कि रेप पर कौन है जो राजनीति कर रही है? बरखा जी, आप उस आदमी के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं जिस आदमी पर बलात्कार के आरोप हैं जो सिद्ध हो चुका है, तब जाकर निचली अदालत है जो बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की हैं जो सजा सुनाए हैं। पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरखा जी, आप उस आदमी के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं जो उन्नाव रेप पीड़िता की पिता की हिरासत में है जो मौत हो जाती है और उस मामले में भी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 10 वर्ष की सजा है जो सुनाया गया है। आप उस व्यक्ति के लिए बरखा जी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस तरीके से जब पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं जो प्रदर्शन करने के लिए आते हैं एक रेपिस्ट के समर्थन में, तो इससे ये भी पता चलती है कि पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं जो एक बलात्कारियों को हैं जो समर्थन करते हैं, लेकिन वैसे बलात्कारियों की और मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। सवाल ये आ जाती है कि एक बलात्कारी के खिलाफ पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरखा जी को इस प्रकार है जो उनकी समर्थन में है जो अपनी प्रदर्शन है जो नहीं करना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता है जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद जिस प्रकार है जो अपनी संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है जो दोषियों को सजा दिलवाने के लिए है जो प्रदर्शन किए। उसके बाद संसद भवन के प्रांगण में भी है जो अपनी संघर्ष जारी रखें। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता है जो दिल्ली के जंतर मंतर के पास भी हैं जो विरोध प्रदर्शन किए। इन्हीं संघर्षों की वजह से आज उन्नाव रेप पीड़िता को देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी न्याय है जो मिला है।
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट है जो बीजेपी की पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को खत्म कर उनको जमानत दे दिए थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट की फैसलों को देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट की फैसलों को पलट दिए हैं और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर है जो रोक लगा दिए हैं। सीजेआई सूर्यकांता है जो कहे हैं कि हाई कोर्ट की जिस जज ने ये फैसला सुनाए हैं उस हाई कोर्ट की जज हैं जो बहुत अच्छा है, हालांकि गलती किसी से भी हो सकता है। सीजेआई सूर्यकांता है जो ये भी माने हैं कि हाई कोर्ट की जज है जो अपने फैसला सुनाते समय उनसे भी गलती हुआ है, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट की फैसलों को देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो पलट दिए हैं और उन्नाव रेप पीड़िता को देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी न्याय है जो मिला है।